दुर्गा पूजा के दौरान एक छोटी कन्या को देवी के रूप में पूजने की प्राचीन प्रथा कुमारी पूजा न केवल धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है, बल्कि समाज में नारी शक्ति की गरिमा और सशक्तिकरण का एक प्रतीक भी है। इसीलिए कुमारी पूजा सामाजिक जागरूकता के साथ साथ भावनाओं की एक गहरी संदेश भी देती है। शरद ऋतु के आकाश में ढोल और शंख की ध्वनि हवा में गूंज रही है। दुर्गा पूजा के भक्तिमय वातावरण में मंगलवार सुबह महाअष्टमी को एक विशेष अनुष्ठान कुमारी पूजा का आयोजन किया गया। छोटी कन्या को देवी मानकर पूजा की यह प्रथा केवल धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नारी शक्ति की गरिमा, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में भी स्थापित की गई है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा पवित्र और निर्दोष कन्याओं में निवास करती है। इसीलिए भोर में चुनी हुई कन्या को धूप, दीप, पुष्प और मंत्रोच्चारण के साथ देवी आसन पर बिठाया जाता है। क्षण भर में वह साधारण कन्या शक्ति का प्रतीक बन जाती है। अष्टमी की सुबह अगरतला के विभिन्न मंडपों में भारी भीड़ देखी गई। आम लोगों ने कुमारी पूजा के हर चरण में उत्साह के साथ भाग लिया। कुमारी रूपे प्रकृतिर पूजा जे कुमारीर मध्य अशुद्धता बोले किछु नेই, अनेक दिन आगे থেকে চলে আসছে, এখনো সেটা চলছে। যে আমাদের দেখার প্রয়াস এর পেছনে যে কুমারী পুজো যখন শুরু হয় কোলাসুর নামক দৈত্যকে মারার জন্য এই কুমারীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই পুজো এখনো চলে আসছে। এছাড়াও একটা আধ্যাত্মিক সত্যি লুকিয়ে আছে। আমরা কুমারী হচ্ছে বীজাগার, এই জগৎ সংসার সৃষ্টি স্থিতি বলয় মা দুর্গা করছেন, তার বীজাগার হচ্ছে কুমারী। এছাড়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হচ্ছে যে এই কুমারী পুজো, নারী পুজোর দ্বারা মানুষ পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করে। এই মেসেজটা আজকের দিনে খুবই প্রয়োজন। पारमार्थिक ज्ञान। यह पूजा हमें याद दिलाती है कि नारी ही शक्ति है। अगरतला रामकृष्ण मिशन के अधिकारियों ने कहा कि नारियों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उन्हें देवी के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए। ये समाजे जे नारीদের প্রতি দৃষ্টিধারা আমাদের উপনিষদ পুরাণে কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গি নেই। পুরাণ বলছে এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের দ্বারা পারমার্থিক অর্জন হবে এবং সেটা সেইভাবে আমাদের দেখতে হবে। দুর্গা পূজার এই একটা ভিন্ন দিক কুমারী পুজোতে আমাদের সবার মধ্যে এই চিন্তাটা আসে যাতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়। নারী সম্বন্ধে নারী ভোগ্য হতে পারে না, পারমার্থিক অর্জনের সম্পদ। यहाँ तक कि कुमारी पूजा को पुराने अविश्वास के पीछे छुपाया नहीं जा सकता। इस अनुष्ठान का उपयोग महिलाओं को सशक्त बनाने और जागरूकता बढ़ाने के अवसर के रूप में भी किया जा सकता है, खासकर त्रिपुरा जैसे राज्य में जहां बाल विवाह के आंकड़े देश में तीसरे स्थान पर है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि कुमारी पूजा का यह अनुष्ठान समाज की मानसिकता में कुछ बदलाव ला सकता है। कुमारी पूजा का संदेश महिलाओं को उचित सम्मान देकर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को स्थापित करके ही सफल बनाया जा सकता है। तो कुमारी पूजा एक ओर पुरानी परंपराओं की ध्वनि, तो दूसरी ओर निस्संदेह संभावनाओं की एक सीढ़ी भी है। हालांकि कुमारी पूजा सही मायनों में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक तभी बन पाएगा जब यह केवल एक परंपरा ना होकर व्यवहारिक बदलाव का एक साधन भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।